हो गई फाइनली। जिस बात का डर था तुमने वो ही तो करके दिखाया बेटा। अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपसे नफरत करने लगी हूँ। आप मेरे डैड जैसे हो। मॉम डैड के जाने के बाद आपको मैंने मेरा सब कुछ माना। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज प्लीज मेरे साथ चलकर एक बार जंगकुक से माफी मांग लीजिए। मैं खुद जंगकुक से बात करूंगी। मैं खुद उससे माफी मांगूंगी। अंकल प्लीज, मैं आपको खोना नहीं चाहती। एक बार माफी मांग लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा प्लीज। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि मैं उस जॉन जंगकुक से माफी मांगूंगा? हाँ क्यों? इसमें क्या गलत बात है अंकल? अरे माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। एंड ऊपर से आपने जो जंगकुक के साथ किया उसके बाद तो आपको माफी मांगनी चाहिए। फादर, हमको नहीं पता कि आपने क्या किया और क्या नहीं, लेकिन हम इतना जरूर समझ गए कि आपने जीजाजी के साथ जरूर कच्चू न कच्चू बहुत बुरा किया था। तभी तो शुरुआत से लेकर आज तक जीजाजी आपसे नफरत ही करते आ रहे हैं। जस्ट शट अप युनजुन, जब तुम्हें कुछ पता नहीं तो बीच में बात नहीं करनी चाहिए। और ये क्या जीजाजी जीजाजी लगा रखा है? हाँ, कोई जीजाजी विजाजी नहीं है वो तुम्हारा, समझे? और ऐसा कोई नहीं है वो हमरे जीजाजी फादर वा। हमका नहीं पता कि आप दोनों का बीच में इतना जानी दुश्मनी काहे है, लेकिन हमरे साथ वो जंगकुक जीजाजी बहुत अच्छे से पेश आवत है। हमको इतना लाड़ प्यार से रखते हैं और जो मांगा उसका डबल देते हैं भाई। और क्या चाहिए? यू इडियट, कमरे में जाओ अपने। अंकल दे उसको मारना बंद करिए और मैंने जो कहा है उसके बारे में जरा सोचिए। अभी भी टाइम है, इसलिए जाकर जंगकुक से माफी मांग लीजिए, वरना आपको तो पता है कि अंजाम कितना बुरा हो सकता है। आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम मेरी बेटी हो, मेरी, और मेरी बेटी होकर तुम उससे माफी मांगने के लिए कह रही हो मुझे? You're my princess. You should be by my side, बेटा। No अंकल, अब मैं आपकी प्रिंसेस नहीं रही, बल्कि अब मैं मेरे जंगकुक की बेबी डॉल हूँ। निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से अभी के अभी, इससे पहले कि मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कुछ और गंदा वर्ड निकले। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रुकने का जहाँ पे मेरे जंगकुक की इज्जत ना हो। हाँ, लेकिन जाने से पहले यही कहना चाहूंगी अंकल कि सुधर जाइए, वरना इस बार मैं आपको जंगकुक से चाह कर भी नहीं बचा पाऊंगी। बजा रहा है बे? अबे आ रहा हूँ। थोड़ा धीर तो रखो, बहन को पकड़ो। आ रहा हूँ। ओए हो गया, उधर कहाँ जा रहा है? मैं इधर हूँ, इधर। क्या हुआ? कभी ब्यूटीफुल लड़की देखी नहीं है क्या, जो इस तरह से आके फाड़ फाड़ के देख जा रहे हो? अबे तू इधर क्या कर रही है? अबे चिमकांडे, और अंदर कैसे आई और कब आई? तो फिर क्या करती गधे ने दफड़वाड़ी? तो दरवाजा ही ओपन नहीं कर रहा था तो अंदर घुस गई। अब मुझे तेरे फ्लैट का पिन कोड और तुझे मेरे फ्लैट का पिन कोड तो पता ही है ना गच्छू। हाँ
ठीक है, लेकिन तू ये क्या अजीब-गरीब हरकतें कर रही है? और तू इतनी रात को क्यों आई? और ऊपर से ए भाई, अच्छे से बैठना मेरे सोफे पे। तुम लोग ना मेरे सोफे का ना ऐसे बैंड कचुम्बर बना दोगे एक दिन, बाय गॉड। क्या बदतमीजी है ये भी? और क्या मतलब कि तुम लोग? और भी कोई आया था क्या? हाँ आई थी, जिमिना आई थी। अब तो उठ उठ क्या कर रहे? अब तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मैम ये आपके आई एम सॉरी। ओए रुको, कौन है तुम और अंदर कैसे आए? हेलो सर, वो एक्चुअली मैं लीजा मैम का न्यू ड्राइवर हूँ। ये मेरा ड्राइवर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली मैम आपके बैग्स कार में ही रह गए थे। अच्छा बैग्स, ठीक है तुम यहाँ पे रख दो। जी मैम, एंड आई एम सॉरी, वो मैंने आप दोनों के रोमांस को डिस्टर्ब कर दिया। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. हेलो डैडी। हेलो प्रिंसेस। कम सिट ऑन माय लैप। क्यों नहीं हलवाई वाले? What the fuck? क्या हुआ हलवाई वाले डैडी? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? या जिमिना, सीरियसली हलवाई वाला डैडी? अरे हम रोल प्ले कर रहे हैं, ना कि कोई मिठाई बेच रहे हैं जो तुम मुझे हलवाई वाला डैडी बुला रही हो। ए हलवाई वाले, तुमने ही तो मुझे कहा था कि मुझे जो पसंद आएगा वो मैं तुम्हें बुला सकती हूँ। हाँ कहा था, लेकिन हलवाई वाला? अरे ये कौन सा रोल प्ले है? कौन सा नाम है? ये मेरा स्टाइल है। मैं महारानी भजिया तली और तुम एक साधारण से हलवाई वाले। ए जी मंगल भवानया मंगल। चलो ना रोल प्ले स्टार्ट करो ना शुगा। कोई रात ऐसे ही तुम्हारे घुराने में ही ना निकल जाए। जैसे आपकी आज्ञा महारानी भजिया तली, शुरू करते हैं। सुनो साधारण से हलवाई वाले, तुम हमारे कक्षा में ऐसे कक्ष होता है वो बेबी, कक्ष जिसका मतलब है कमरा। वो हाँ सही पकड़े हो। अब यार जिमिना, ये महारानी भजिया तली और हलवाई वाले को गोली मारते हैं और अब हम डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं। हाँ अरे तू बाहर बनके आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं ऐसी तमन्ना में। अरे यार ये तुम दोनों क्या कर रहे हो लिविंग रूम में? तो शुगा नहीं एचके, जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी। तोबा, घर में एक छोटा बच्चा रहता है और तुम दोनों ऐसे कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। छोटा बच्चा कौन? वो उसकी बात कर रहे जिमिना। तुम और छोटे जब यंजन के साथ इतना चिपक के रोमांस करते हो तब कहा जाता है ये तुम्हारे अंदर का छोटा बेबी। अभी तक तो सब लोग सो गए होंगे। आफ्टर ऑल रात के 3 जो बज रहे हैं, लेकिन आज जंगकुक का कोई
कॉल या मैसेज नहीं आया। ऐसे ऐसे तो नहीं करता वो कभी। हाँ, ये पियानो, ये म्यूजिक तो ये सॉन्ग तो वही है जो मैंने जंकुक के लिए बनाया था 8 साल पहले। लेकिन इसको आधी रात में कौन बजा रहा है? ये सॉन्ग तो सिर्फ मुझे एंड जंकुक को पता था। इसका मतलब जंकुक। ये म्यूजिक इधर से ही बज रहा है, इधर से ही वॉइस। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले जानो ओफो, अभी आधी रात में पियानो और सॉन्ग कौन गा रहा है? कहीं इस घर के लोग पागल तो नहीं? हाँ, जंकुक अभी आधी रात में ऐसे यहाँ पे अकेले बैठकर गाना क्यों गा रहा है? इसको क्या हो गया? तुमसे वाबस्ता है हर खुशी, तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों। जंकुक तुम आ गए? हर खुशी, तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमा। अब ये कहाँ से आ गई? और ये पागल रो क्यों रही है? जैसे कि मानो इसको किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा हो। अरे मारा भी होता तो मुझे क्या, उल्टा मुझे अच्छा ही होता रहता ना। देखो तो इसकी इतनी हिम्मत, मेरे जंकुक को कंटिन्यूअसली कैसे देखे जा रही है। बेशरम कहीं की। ओह गॉड, ये मेरे सामने क्यों आ जाती है बार बार? मन तो करता है कि इसके आंखें नोच लूं। तुम फाइनली आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने आने में? तुम्हें अभी भी ये सॉन्ग याद है जंकुक? हाँ, तुमसे जुड़ी हुई सारी यादें मुझे अभी तक याद है बेबी डॉल। चाहे वो फिर अच्छी हो या फिर बुरी, फर्क नहीं पड़ता जब तक उन यादों में तुम शामिल हो। एंड इस गाने को तुमने स्पेशली मेरे लिए लिखा था, हम दोनों के लिए लिखा था। ये गाना हम दोनों का है थे, तो फिर मैं आखिर इसको कैसे भूल जाता? हाँ, ये तुम क्या कर रही हो बेबी? नीचे क्यों बैठी हो? ऐसे मत करो। ते खड़ी हो जाओ प्लीज। नहीं, मुझे माफ कर दो जंकुक। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अंकल डे के बाद तुम्हें आकर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो जंकुक, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। बेबी उठो 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 तुम। इट्स ओके, काम डाउन काम डाउन। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना जंकुक, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मेरी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुम्हारे माफी के लायक नहीं हूँ। लेकिन प्लीज प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। इट्स ओके, काम डाउन।
रिलैक्स, हम इसके बारे में बाद में बात करते, ठीक है? रूम में चलो। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो जंगकुक, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया था ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करने लगे थे। मैं कैसे ऐसे कैसे कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। तुम्हारे नजरों में मैं गिर गई ना, अब तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे ना? ते मेरी बात सुनो, ते सुनो जंगकुक, मैं ऐसे नहीं थी, तुम जानते हो ना। मैंने ये क्या कर दिया? बेबी काम डाउन, मैं खुद की नजरों में गिर गई, मैं तुम्हारी नजरों में गिर गई, मुझे खुद से घिन आ रही है। मैं अब क्या करूं? बोलो। नहीं, तुम इधर आ जाओ। जंगकुक मेरे, इट्स ओके, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। मैं ठीक हूँ, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नो, आई एम फाइन। तुम पहले रोना बंद करो। और ये ग्लास पता नहीं यहाँ पे लिविंग रूम में किसने छोड़ दिया। अब भी तुम्हें खामखा चोट लग जाती। इन वेटर्स को तो मार ही डालूंगा कल मैं। ये लो, सैंडल लगाओ तुम। मुक्त सा है इसे सीने से यूं लगाना, बागी नहीं है आशिक तेरा है दिल को न आजमाना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।